लॉकडाउन ने बहुतों के रोजगार को प्रभावित किया, बहुतों की नौकरी भी गई इस लॉकडाउन के पीरियड में। बहुत से लोग इमोशनली अगर बात करें तो वो टूटे भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में अपनी हिम्मत समेटी और उसके बाद एक मिसाल कायम किया समाज के लिए। इनमें से एक ऐसी है पूनम देवी एक मिसाल बनकर अपने समाज के लिए उभर गई। उन्होंने मुर्गी पालन का व्यापार शुरू किया और जहां उन्होंने ये कारोबार 50,000 लेके शुरू किया था उधार के तौर पर, आज पूरे जिले में 3-3 उनके पोल्ट्री फार्म और वो 2,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं। उनकी इस कहानी पर देखिए हमारी एक रिपोर्ट। जब पूरे देश में ताला लगा तो आफत आ गई रोजगार पर, आफत आ गई खाने पर, आफत आ गई सांस लेने पर, यहां तक कि आफत आ गई जीने पर। तब करोड़ों लोग बिखर गए, लेकिन कुछ लोगों ने फिर अपनी हिम्मत समेटी और बन गए अपने इलाके में एक मिसाल। और इन्हीं में से एक हैं धनबाद के दुधिया पंचायत की पूनम देवी। लॉकडाउन में जब इनके पति की नौकरी चली गई तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। थोड़े समय की निराशा और हताशा के बाद उन्होंने खुद को स्वावलंबी बनाया। सोशल मीडिया पर मुर्गी पालन सीखने के बाद सरकार से मदद मांगी, नहीं मिला तो खुद उठाया बीड़ा और देसी जुगाड़ से खड़ा कर लिया पोल्ट्री फार्म। लॉकडाउन के बाद से मैं 2021 से शुरुआत की हूँ और मैंने शुरुआत में ही 500 मुर्गी से इसे शुरू किया था। अभी तो ऐसे देखिए, हर मंथ ये मेरा 10 से 12 हजार बच्चा मैं हर मंथ निकाल देती हूँ, सेल कर देती हूँ। लेकिन फार्म में मैं बड़ा ज़्यादा नहीं करती हूँ, जिस तरह का रिक्वायरमेंट रहता है वैसा ही मैं रखती हूँ, ताकि मैं हर मंथ इसको, जैसे लोगों को किसी को बड़ा चाहिए, किसी को छोटा चाहिए, तो जिसको छोटा चाहिए वो मैं छोटा में सेल कर देती हूँ, जिसको बड़ा चाहिए उसके लिए मैं फार्म में अलग से उसको बड़ा करती हूँ। तो कुल मिला के मेरे 3 फार्म चल रहे हैं। तो अभी जहाँ पे मैं हूँ ये मेरा नया फार्म है, जो कि मैं 2-3 महीना पहले से ही इसको बना रही हूँ और अभी भी मैं इसमें काम चल ही रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं, 600-700 मुर्गी अभी है और बाकी जो है दूसरे फार्म पे सारे जो पेरेंट्स है वो सारा कुछ है। जी, शुरुआत तो मेरा गांव से ही हुआ था और काफी छोटा सा फार्म था। मतलब शुरुआत मैंने अपने घर से किया था। घर में मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे जैसे मुर्गी बड़ी हुई, घर में दिक्कत होने लगी, तो फिर मैंने एक छोटा सा फार्म बनाया जो कि लकड़ी बांस पुआल से था और वहां से मैंने धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। तो देखिए, यूपी है, बिहार है, इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उधर हर तरफ मेरा जो है फार्मर है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। पाल है और भी जैसे बाहर से जो लोग हैं वो भी हमसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं ना जो जिनका घर यूपी बिहार में है लेकिन रहते बाहर हैं। देखिए, एक जरूरत होती है। हम जैसे गांव से हैं तो हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं और घर से बाहर जा करके काम नहीं कर सकते थे। गांव की महिलाएं घर से बाहर, ऊपर से अगर रोजगार के लिए आप आगे बढ़ो तो एजुकेशन मांगा जाता है, जो कि मेरे पास नहीं था उतना। हम लोग इंटर पास किए हैं और इसलिए मैं समझ गई थी कि अभी घर बैठे कुछ न कुछ करना था, क्योंकि लॉकडाउन में सभी की परिस्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। जो जॉब था हस्बैंड का वो भी छूट गया था, तो फिर हमें कुछ न कुछ सोच रहे थे हम लोग। तो इस लाइन पे फिर मैं यूट्यूब देख करके ही आई थी, सोशल मीडिया से इंस्पायर होके, और फिर मैंने मुर्गी पालन का शुरुआत किया। अभी तो मेरे पास सारे ही ब्रांड है जो कि देसी में है, जो सोनाली हो गया, प्योर देसी हो गया, कड़कनाथ, टर्की, गिनी, सिल्की, यहाँ तक कि असील फाइटर भी है मेरे पास। तो मैं शुरू से, जब से मैं मुर्गी पालन से जुड़ी हूँ तब से मैंने गुहार लगाया है। तब तो मेरे पास एक छोटा सा बांस का प्लास्टिक का फार्म था, तब से मैं मदद की गुहार लगा रही हूँ कि किसी तरह हो जाए, पर नहीं हो पाया है। अभी तो मेरे पास मतलब जो भी हो, मैं कर्जा लेकर करूँ या कुछ भी हो, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास फार्म है और अभी भी मैं सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि मुझे बड़े लेवल तक और आगे बढ़ने में मदद चाहिए। जब सरकारी मदद नहीं मिली तो पूनम देवी की मदद की समूह ने 50,000 रुपए का लोन लेकर शुरू किए गए काम से पूनम देवी 3 अन्य जगह पर उन्होंने अपनी फार्मिंग शुरू कर दी और अब 2,000 से अधिक लोगों के रोजगार का साधन बनी हुई हैं। पहले तो नहीं, लेकिन अब जब पूनम देवी ने अपना लोहा मनवाया है तो स्थानीय विधायक चंद्रदेव महतो की भी कोशिश है कि इन्हें सरकारी मदद दिलाई जाए। पहले तो उस महिला को हम बधाई देना चाहेंगे और उनका
जो जज्बा है उस जज्बा को हम बढ़ाने का पूरा कोशिश करेंगे। वो जो एक सीख और एक नमूने के रूप में दे रहे हैं, स्वावलंबन स्वनिर्भरता की ओर महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यदि अब तक सरकारी मदद नहीं मिल पाया है तो हम कोशिश करेंगे कि जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं उन तक पहुँचे और उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सारे लोगों तक हम लोग सरकारी जो योजना है उनको पहुँचाने का काम करेंगे। कहते हैं कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उम्मीद का एक रास्ता तो जरूर खुला रहता है। जरूरत रहती है उसे पहचानने की। पूनम देवी ने उसी रास्ते को पहचाना और अपने बुरे दिन से लड़कर आज शिखर पर खड़ी हैं। धनबाद से द भारत मित्र के लिए सुथुन मोदक की रिपोर्ट।